मत्ती 12 उसका 15 वचन खोलेंगे। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। सब बोले आमीन। उसने एक को चंगा नहीं किया, उसने दो को चंगा नहीं किया, उसने सबको चंगा किया। जितने लोग उस पर विश्वास किए, जितने लोग उसके पास चंगाई के लिए आए, उसने सबको चंगा किया। मत्ती 14 उसका 14 वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका 14 और 14 वचन। यीशु ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और बड़ी भीड़ जब उसने देखा, उन पर उसने तरस खाया यीशु मसीह ने, और उसने उनके बीमारों को, यानी जितने लोग अपने घर के किसी रिश्तेदार के किसी बीमार व्यक्ति को लाया, वहां पर लाया था यीशु मसीह के सामने भीड़ में। यीशु मसीह ने लिखा है सब बीमारों को चंगा किया। आपका यीशु मसीह चंगा करता है, वो आपको चंगा करने के लिए है। उसका नाम चंगाई देने वाला नाम है। संदेह अपने जीवन से दूर करिए, आपको विश्वास करना ही होगा। जब इस जगत को बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ है, आपको बनाने वाला आपके साथ है, तो आप जब बिगड़ जाते हैं, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीजें होती हैं नुकसान, तो उसको बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए परमेश्वर आज भी इस दुनिया में है, जो यीशु के नाम से इस दुनिया में प्रकट है। बोलिए आमीन। मत्ती उसका 9 उसका 35 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 9 उसका 35 स्क्रीन पर दें। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उन सबों में उपदेश करता रहा, वचन को सिखाता रहा, साथ ही साथ राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। आप देखिएगा किस तरह वचन का प्रचार करता था और राज्य का, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा, और हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता को लोगों के जीवन से दूर करता रहा। यानी ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप चंगे हों। जिस तरह यीशु मसीह ने लोगों को उन दिनों में चंगा किया, आज भी वो आपको चंगा करना चाहता है। उसकी मर्जी आज बदल नहीं चुकी है। उसकी मर्जी आज ये नहीं हो चुकी है कि आप बीमारी में रहें, आपकी रिपोर्ट कुछ भी आए और आप केवल डॉक्टरों की दवा खाएं और अपने प्रभु से आप एक बार भी ना बोलें, बीमारियों के खिलाफ में आप एक बार भी ना बोलें और आप सहते रहें बीमारियों को। ये परमेश्वर की मर्जी आज आपके जीवन में नहीं है। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की मर्जी पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि किस तरह प्रभु ने लोगों को बीमार देखकर तरस खाया। आज भी वो आप पर तरस खाता है। उसने लोगों को देख करके किस तरह उनको चंगा किया, उन्हें सब बीमारों को चंगा किया, उनकी दुर्बलताओं को दूर किया। जो कष्ट लेके आया था, प्रभु ने उसको आजाद किया, उनको छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपना प्रमाण स्वर्ग से आने का, परमेश्वर की ओर से ठहराए जाने का प्रमाण क्या देता है यूहन्ना के लिए। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, कंगालों को सुसमाचार दिया जाता है, मुर्दे जिलाए जाते हैं। धन्य हो तुम मेरे कारण जब ठोकर नहीं खाते। हालेलुया। जब आप इन चीजों को, परमेश्वर की ओर से आने वाली चीजें आप समझेंगे, तब आप कभी भी इनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। किसके? बीमारियों के, दुष्ट आत्माओं के। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपने एक नॉर्मल विश्वासियों की तरह आपने प्रेयर की और आपकी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, दुष्ट आत्मा छोड़कर नहीं जा रही है, मैं आपको बोलना चाहता हूं और अधिक हथियारों को आप पकड़ें, वचन को पकड़ें, और क्या आत्मिक उपाय किया जा सकता है कि इसको नष्ट करें।
आपको पता हो कि मिर्गी के रोग को जब दुष्टात्मा को जो एक लड़के को पकड़ा था, उसका पिता यीशु मसीह के पास आया और बोला, प्रभु मैंने तेरे चेलों से विनती की परंतु तेरे चेले मेरे बेटे को चंगा ना कर सके, तू इसे चंगा कर। उसे यीशु मसीह ने कहा ले आओ, और प्रभु के पास जैसे लाया, प्रभु की परछाई उस पर पड़ी और निकल गया। प्रभु ने कहा, तुम जानते हो इसे क्यों नहीं निकाल सके? तुम में अंदर एक कमजोरियां हैं। तुम आत्मिक हथियार को बांधो, उपवास करो, प्रार्थना करो, बिना इसके ये जाति नहीं निकलती। ये जो जाति है दुष्ट आत्माओं की, ये खतरनाक है। इससे लड़ाई करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन लेना पड़ेगा। जिस तरह यीशु मसीह दुनिया में लेकर चल रहा था और कोई भी दुष्ट आत्मा उसके सामने खड़ी नहीं हो पाती थी, परछाई पड़ती थी, लोग चंगे होते थे, परछाई पड़ती थी, लोग मुर्दे जिलाए जाते थे। प्रेरितों के दिनों में भी यहां तक कि प्रेरितों के शरीर से कपड़े छुआ कर लोग बीमारों पे ले जाकर के रखते थे, बीमार चंगे होते थे। यह कैसे संभव था? यह संभव इस तरह से था, जब आप ज्यादा से ज्यादा वचन को हथियार बनाकर बीमारियों के खिलाफ लड़ेंगे, विश्वास को इंक्रेज करेंगे, दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे विश्वास के साथ, वो निकल जाएगा यीशु के नाम में। परमेश्वर की मर्जी समझकर डांटेंगे तो आपके अंदर वो विश्वास, वो बीमारियों के खिलाफ गुस्सा नहीं होगा आपके अंदर आत्मिक, और आप उसे डांट नहीं पाएंगे। कभी भी किसी को चंगा करना है, किसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालना है, पूरे विश्वास के साथ खड़े हों और ये विश्वास करें कि प्रभु आपके अंदर है। ये बीमारियां इसे नष्ट करना चाहती, लेकिन प्रभु इसे जीवन देना चाहता है। मैं प्रभु की ओर से अधिकारों को लेता हूं, इसे डांटता हूं, वो निकल जाएगी यीशु के नाम में। जब तक आप अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप मसीही होने के बावजूद भी आप एक हारा हुआ जीवन जीते रहेंगे और आप बोलेंगे मैं उद्धार पाऊंगा, ठीक है मैं उद्धार के लिए हूं, लेकिन मैं बीमार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कहकर आप अपने आप के जीवन में शैतान की युक्ति का सामना नहीं कर पाते। वो आपके ऊपर धीरे धीरे ऐसा अटैक करेगा कि आपके अंदर से बीमार इतना ज़्यादा आपको करेगा, चोरी करेगा, नष्ट करेगा, घात करके ख़त्म कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी आपके लिए, आपको चंगा करने के लिए। उसकी मर्जी नहीं है कि आप बीमार हो। बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के पुत्र यीशु की मर्जी, उसकी परीक्षा समझ करके स्वीकार ना करें। उसके खिलाफ में आपको खड़ा होना है। हालेलुया। जब आप कहते हैं प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, तो आप जितना भी कुढ़ेंगे, आप प्रभु के खिलाफ कुढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बीमारी प्रभु की ओर से आई, मेरे बेटे को खत्म करके ले चली गई। बीमारी, इतना बड़ा अकाल प्रभु की ओर से आया, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, हम मर रहे हैं, प्रभु की मर्जी है, प्रभु की मर्जी है। प्रभु तेरी मर्जी हो, जो वो हो, तेरी मर्जी है, हम नहीं कुछ बोलेंगे, तेरी मर्जी है। इस तरह से आप मसीह में ना जिए। इस तरह से जब आपके घर का कोई खो जाएगा, बीमारियों के अटैक होते होते, मिर्गी का अटैक होते होते, आपका कोई भी प्रियजन मिर्गी के द्वारा खो जाएगा आपके परिवार से, तो आप बोलेंगे प्रभु मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर पाया, ये प्रभु की मर्जी नहीं थी, प्रभु की मर्जी बीमारी थी, मेरे बच्चे को उठा ले गया। फिर आप बीमारियों के खिलाफ क्रोध नहीं करेंगे, आपका मन प्रभु के खिलाफ क्रोध करेगा। फिर आप चर्च जाना बंद कर देंगे, विश्वासियों की संगति करना बंद कर देंगे। फिर आप एक नास्तिक बन करके जिएंगे और आप सोचेंगे सब कुछ मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, जो कुछ होता है आपके करनी से होता है, आपके भरनी से होता है। फिर आपकी जो जुबान होगी वो अलग अलग गलत बातें स्वीकार करते करते खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप ये जानेंगे कि हर बीमारी, हर मिर्गी की आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, कोई भी चीजें जो आपको घात करना चाहती हैं, नष्ट करती है, आपके समय को चुराती है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है।
फिर जब आप उसके खिलाफ खड़े होंगे, आप जय पाएंगे यीशु के नाम में। यदि बीमारी आप मसीह में कमजोर होने के कारण किसी को खो के लेके चली गई, आपने अपने जीवन से किसी को खो दिया, फिर भी आप बीमारियों के खिलाफ खड़े रह करके लड़ाई करेंगे और दोबारा वो बीमारी किसी आपके दूसरे सदस्य को नहीं छुएगी और आप मसीह में बने रहेंगे, आप दूसरों को जीत पाएंगे भी यीशु के नाम में। गलत शिक्षाएं अपने जीवन से निकालें और आज ही मेरे साथ जब मैं प्रार्थना करूंगा आप तैयार रहेंगे अपनी रिपोर्ट को लेकर, अपनी दवाइयों को लेकर के, विश्वास के साथ कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं आपको कुछ अंगीकार के वचन भी आखिरी में दूंगा जिसे आपको स्वीकार करेंगे हम, और आपको प्रतिदिन उस पर स्वीकार करना है। आप देखेंगे जल्दी आप बड़ी गवाही के साथ आएंगे जीवित चंगा करने वाले सामर्थ्य यीशु के नाम में।